फिर भी एक मरतबा जरा बुलंद कर से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श युल्किर्रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक। फिर भी जरा बुलंद कर मैंने आपके सामने 24वां पारा सूरह अल-मोमिन की 15 नंबर आयत को तिलावत किया है, जिसमें खलाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है, खुदा की कसम खालिक ने अपना सारा कमाल इसी आयत में भर दिया और इसी आयत में बयान भी कर दिया। अभी निकालते हैं सारा कुछ, इस अंदर से अभी निकालते हैं और पता लग जाएगा कि वो क्या है और चौथा क्या है। फिर पता लगेगा कि किन को खालिक ने अपनी पहचान का जरिया बनाया, कैसे हैं ये। है जब दुनिया हैरत में कहेगी कैसे है ये, फिर खुश होके कहेंगे फिर वो कैसा है। ये खालिक का कमाल मैं कह रहा हूँ, खुदा के लिए समझिए। इरशाद हो रहा है तब जो फरमाए, मैं जरा थोड़ी सी गहरी बात करूँगा, इसलिए मैं ग्राउंड बना रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ अभी से मेरे साथ हो जाए। इरशाद हो रहा है कि रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श, अल्लाह बुलंद दर्जात को बुलंद करने वाला है। मालूम होता है इतनी कुदरत है कि दर्जे दे रहा है, दर्जात को बुलंद करने, और एक दर्जा नहीं, उसके खुदा जाने कितने दर्जे हैं जो उसके इल्म में मौजूद है। उन दर्जात को बुलंद करने वाला है
जब इनको बुलंद कर रहा है तो फिर खुद भी तो बुलंद होगा। बहरहाल फिर वो दर्जों से जरूर बुलंद होगा। मैं क्या कह रहा हूं? जब दर्जों को बुलंद कर रहा है तो वो फिर दर्जों जैसा नहीं होगा, यकीनन वो दर्जों से बुलंद होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका आखिरी दर्जा उसकी बुलंदी से मस हो रहा तो ऐसा बना दे कि इसकी बुलंदी का आखिरी कमाल उसके कमाल से ऐसा मिला हुआ हो, ऐसा मिला हुआ हो कि जुदाई का इम्कान ही न रहे। अगर ये ताल्लुक मुनक़ते हो गया आलमीन खत्म। ठीक हो गया? रफी उद्दर माशाअल्लाह, आप जेन मेरे साथ मिला गए। रफी उद्दर जाते दर्जों को मालूम होता है, हमें पहले दर्जे का भी पता नहीं है। पहला दर्जा क्या होता है? वो तो दर्जात को बुलंद कर रहा है। दर्जों को बुलंद करने वाला है, कैसा है? जुल अर्श, अर्श वाला है। अर्श के माने इल्म है। अभी कुर्सी पे बहस नहीं थी, अभी इल्म है। अर्श के माने इल्म इलाही है। आना अर्श हूँ अलल मा, कभी आयत सुनी हो आपने? वल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। दोहरा दूं, वो है, वो है, बस इसे समझना। बस जो वो समझा दे उसे अली कहते हैं। वावल्लज़ी वो है खलक़स समावाति। एक में मैंने अशरे पढ़े हैं इसके ऊपर, कराची में, इस्लामाबाद है, बहुत सारे। उसने आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों। अभी दिन नहीं थे, 6 दिनों में बनाया है। अभी दिन नहीं है, ना आसमान है अभी, ना जमीन है, ना शम्स है, ना कमर है, ना रात है, ना दिन है, ना अभी आना जाना नहीं है, फिर भी उसके दिन है। उसे भी 6 दिन लगे बनाने। मालूम होता है ये वो दिन है जिनके लिए जमीन और आसमान की जरूरत नहीं, शम्स और कमर की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? उस वक्त क्या हालत थी जब आसमान और जमीन मेरे साथ मिले, देखे आसमान बनना शुरू हो गए। जब ये आसमान और जमीन बन रहे थे, कुरान कहता है वकान अर्शुहु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था। मालूम होता है उस वक्त पानी भी था और अर्श भी था। ठीक है? कान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। मालूम होता आसमान और जमीन से बनने से पहले कोई अलमा या पानी भी है और अर्श भी है। यही मेरे छठे इमाम के पास एक शख्स ने खुदा अगर ये दरमियान में हमारे अइम्मा ताहरीन ना होते, पता ही ना होता निज़ाम आलमीन का, और उनको तो आता ही कुछ नहीं। खुदा की कसम, तो एक खुतबा मुझे दिखा दे पूरी तारीख में, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जरूर कहना है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के तौहीद के 121 खुतबे हैं। क्या कह रहे हैं? जो 121 कमाल में तौहीद बयान करे उसे अली कहते हैं। मेरे भाई अगर तशरीफ फरमा है, मैं देखिए आप भी माशाल्लाह कोई अकीदा रखते हैं, फरमाया उनके किसी बुजुर्ग ने कोई एक खुतबा पढ़ा हो, एक तौहीद के बारे में एक खुतबा पढ़ा हो यार, एक। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पहले इमाम ने 121 खुतबे पढ़े हैं। मैं तो बड़ा पढ़ के तो देखो, एक खुतबा
भी नहीं। अगर एक कहा भी गया तो उसमें ये कहा गया, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं सीधा मैं क्या कह रहा हूं, खुदा की कसम मैं क्या कह रहा हूं। आम आदमी के सामने जाके रखे ना आगे ये जुमला उसने कहा, खुदा के लिए ये मर जाना है, यहां नहीं रहना, सिवाय इस डर के कभी भी निजात नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जो मोहम्मद पे पड़े हैं, तारीख बताएगी वही लोग बड़े हैं। पकाना अर्शहु अलल मा, मेरे छठे नाम से जब एक आदमी ने पूछा मौला, इस वक्त ये आपकी मजलिस, अभी मुझे टेलीफोन आए हैं, अमेरिका सुनी जा रही है, अफ्रीका सुनी जा रही है, कनाडा सुनी जा रही है, इंग्लैंड सुनी जा रही है, उन्हें बड़े बड़े पोस्टर वो सुन ही यही मजलिस है। बड़ी बात शुक्र है कि पूछा गया मौला के कान अर्शहु अलल मा के क्या मानिए कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। मेरे इमाम ने फरमाया अच्छा बताओ जमहूर क्या कहते हैं। अच्छा अभी तक जमहूरी नहीं समझता, जमहूरियत इसी को का नाम है ना दिया। ये जमहूर क्या कहते हैं, अवाम क्या कहते हैं। सरकार ने फरमाया पूछा अवाम क्या कहते हैं, जरा अवाम से पूछ लेंगे क्या ताल्लुक था, अवाम क्या कहते हैं जवाब देते। फरमाया पहले बताओ अवाम क्या कहते हैं। उन्होंने कहा मौला अवाम कहते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है। वही अर्श पानी पर है। सरकार ने फरमाया कितने जाहिल हैं, अगर अल्लाह अर्श पे बैठ गया है तो अल्लाह रहा कहाँ। ये तो सिफात मखलूक उसमें पैदा होगा, मखलूक की सिफात नहीं तो अल्लाह रहता नहीं। अर्श उनका अर्श कहती है कि अर्श है लोहे लकड़ियां चीजों का, उसके अल्लाह बैठा है। तो फिर सरकार ने फरमाया वो नहीं बैठ सकता। अगर आपका कहना माने तो फिर अल्लाह से ज्यादा ताकतवर तो अर्श हुआ जैसे उसे भी उठाया हुआ। अर्श तो ज्यादा ताकतवर हुआ, जिन्होंने अल्लाह को भी उठाया होगा। फिर मेरी इमाम ने फरमाया फिर इन दोनों से ताकतवर ज्यादा पानी है, इन दोनों को उठाया हुआ। इमाम ने हकीकत बताई, दलील भी तो परेशान हो गए। फिर मौला ये अर्श क्या चीज है, कोई है ना उसका नुमाइंदा बता। आज ये ना होता कुरान के कैसे रुमूज खुलते। अगर आज कुरान है तो साहिब कुरान होना जरूरी है। मानो ना फिर से क्यों नहीं मानते बोले में कुरान, क्यों इधर करते। जिनके इमाम ही नहीं रहे वो क्या करेंगे बेचारे। उन्हें सोचना चाहिए कि हम किस दुनिया में रह रहे, कौन से मजहब में रह रहे, कौन से दीन में रह रहे। मैं बकर परेशान हो जाता हूँ जरूर कहने के लिए। काला अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। तो उन्होंने कहा मौला ये तो सिफात दुनिया वाले पैदा हो गए, फिर अर्श क्या है और अल मा क्या, जिसके ऊपर पानी था, पानी के ऊपर जो अर्श था वो अर्श क्या है। फरमाया सुनो लोगों, अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है। कितना इल्म है जो जुल अर्श है। इल्म से मुराद अल्लाह का इल्म है, अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है। आप हौसला फरमाएं, अल्मा से मुराद हम आले मोहम्मद। अल्मा से मुराद हम आले मोहम्मद हैं। जब उसका आसमान और जमीन बन रहा था हम उस वक्त से हामिले इल्म इलाही
आसमान हमारे सामने बन रहा था, जमीनें हमारे सामने बन रही थी। और मैं जुमला कह दूं, अगर आपको तकलीफ होती है तो कोई हर्ज नहीं। उसने कहा मौला ये फुला सितारा कहाँ है? फुला जगह, फुला फलक का है, वो फुला ऐसे जगह साहिब नजूम आया जो खुद इल्म नजूम जानकर। उसने कहा मौला ऐसे लगता है जाके पढ़ रहे थे आप देखे। जगह में फरमाया बस यहीं तक देख रहे थे, बनाया ही हम। हमें ऐसी खुशी होनी चाहिए। जुल अर्श, अर्श वाला है, क्या माने? साहिब इल्म तकदीर व तदबीर है। कुल उसका इल्म तकदीर, कुल उसका इल्म तदबीर। ठीक है, 4 किस्में रात मैंने बयान की। कुल इल्म तकदीर व तदबीर किसका? खालिक। आगे क्या कहता है? अब अल्लाह ने इसी अर्श के इल्म को इल्का में समो के आले मोहम्मद को दे दिया। इल्का की इल्का क्या होता है अब हमें क्या खबर? मैं क्या कह, इनके वजूद का नाम इल्का। मैं क्या कह, हमारे इल्का हमेशा दिल में होता है और शैतान कान में इल्का करता है। ये फर्क है। जुल्कू न समा, शैतान कान में इल्का करता है, अल्लाह दिल में इल्का करता है। हमारे दिलों में इल्का होता है। आले मोहम्मद का वजूद ही इल्काए इलाही। मेरी बात को अब जो जुल की रूह, वो जो सारा अर्श का इल्म है, ये इल्का कर रहा है। तो इल्का के लिए आगे लफ्ज़ें क्या ज़ुहूर में आई? रूह। जुल की रूह, उसने इल्का करता है किसकी? रूह का। रूह का इल्का कर, मालूम हो कुल अर्श का जो इल्म है, उस इल्म के इल्का का ज़ुहूर रूह है। अच्छा 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 अच्छा, इस रूह को अपने ज़ुहूर के लिए बनाया है। आखिर बनाने का मतलब लग रहा है, क्योंकि ये बनाया ही अपने लिए है, हमारे लिए तो ये वजूद ही नहीं है। वजूद शायफी नफ्सी मैंने बयान किया पहले कि ये जो 14 का पहला वजूद है, अल्लाह ने अपने लिए बनाया। रात जहां बात मेरी खत्म हुई, हमारे लिए ये जिस्म वजूद नस्बी बना के भेजा, खानदानी वजूद भेजा है, जिसमें हो फातिमा तो बाबूहा। ये वजूद हमारे लिए आया है। ये जो वजूद खालिक ने बनाया अपने लिए, उसका क्या नाम रखा? परेशान जुल की रूह, उसका इल्का करता है। साहिर में अर्श समेट कर खालिक ने रूह के कमाल में जम करके इनके वजूद का नाम रूह बना दिया। ये वजूद आले मोहम्मद है, ये रूह। फिर कहा कि ये रूह क्या है? मिन अमरे रब्बी, जो उनकी रूह मिन अमरे ही वैसे हो रहा है, ये क्या मैंने कह दिया? जो उनकी रूह मिन अमरे ही, ये जो रूह है
ये अल्लाह का अम्र है। इल्का हुआ और अर्श के बाद इल्का हुआ, किसकी शक्ल में आया? जो वहां था तो वो अर्श था, वही अर्श यहाँ आया तो रूह बन गया। जगह बदली है, कमाल तो हुई है। जगह बदली है, नाम बदला है, कमाल तो हुई है। वही रूह वहां अर्श था, यहाँ रूह हो गया। जो अर्श वहां इल्म था उसका, वो अब वो या क्या बन गया? रूह। और वही रूह क्या हो गया? उसका कमाल उसका क्या है? अम्र। जब ये अम्र है उसका, मेरी तरफ देखिए जनाब आपके पास, ये अम्र ही, मैं दोबारा दोहरा दूं, ये अम्र ही उसका मकाम खिलाफत है। रोज मैं कहता हूं अम्रे खिलाफत है, ये अम्र ही उसका कायम मकाम है। ठीक है, ये अम्र ही उसका जानशीन है, ये अम्र ही उसकी खिलाफत है। ठीक है, तो जो ये अम्र है उसकी क्या है? खिलाफत। अब रात मैंने आज क्या कि खिलाफत की। अच्छा, फिर दूसरा ये अम्र। अब अगर आप बड़ी ऊंची किताबें देखना चाहते हैं तो उनमें से मैं बयान करूं। सरकार फरमाते हैं ये अम्र, ये जो हमारा अम्र है, ये ज़ुहूरे वजूद का दरवाजा है। मौलवी फरमा रहे हैं, वो जब भी जाहिर होगा दरवाजे से होगा। अब दुनिया ढूंढे वो दरवाजा का। कैसे जाहिर होगा? ये ज़ुहूरे वजूद, वाजिबुल वजूद का ये अम्र दरवाजा है। वो जब भी जाहिर होगा इसी दरवाजे से होगा। अब रसूल ने फरमाया ना मदीना तो इल्म। अब समझ आई है अभी दरवाजा समझ नहीं आ रही? ऐसे खेल जाए मदीनत इल्म वाली बाबा, हम लोग कुछ और समझ रहे थे, या तो तौहीद निकल रही है, तौहीद का ज़ुहूर हो रहा है। ये अम्र उसके ज़ुहूरे वजूद के दरवाजों में से सबसे पहला दरवाजा। मैं क्या कह रहा हूं, एक थोड़ा सा मैं तर्जुमा दरवाजा। अब दूसरा उसके कुल शहूदो गुजूब की ये अम्र चाबी है। मेरे साथ कुल ज़ुहूरो शहूदो गैब की ये चाबी है। जब तक ये चाबी न लगे गैब खुलता है। चाबियों की चाबियां कौन खोले? ये क्या है? नहनो मिफ्ताहुल इल्म वल हिकमा, अल्लाह के इल्म और हिकमत की चाबी हम हैं। खुदा का गाना दारुल हिकमत वाली उनका
मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाजा है। घर की हिफाजत चाबी से होती है, वही जाएगा जो उसके बाद चाबी होगी। क्या बात कर रहे हैं कि ये अल्लाह के गुयूब शुहूद, अभी शुहूद रह रहा है, गुयूब। अच्छा वो गुयूब जात क्या है? खुद ही गायब है, वो गैबे होवियती है, वो गैबते अमाई है। अमा कभी सुना, परसों मैंने कहा अगर याद है, गैबते अमा वो राज ही राज है, राज ही राज है, राज ही राज है। अली फरमाते अना अमीन हूँ, मैं उसका अमीन हूँ। खुदा जाने खुदाई ही तो अमानत है। अना अमीन हूँ, मैं अमीन हूँ, उसका अमीन हूँ। ताकि खुशी मुझे खुशी हो, झूमता रहता हूँ, ऐसे लगता है मैं साथ हूँ सरकार की। जनाब अमीन फरमा रहे, मैं सुन रहा हूँ अना अमीन हूँ, फिर अना सिर हूँ, उसका राज हूँ। सिर वो राज होता है, बताया भी नहीं जाता, होता भी है। जो बता दिया जाए वो भेद होता है, राज सिर नहीं होता। राज में देखे सिर और भेद में फर्क क्या? जो बता दिया जाए वो भेद होता है, जो न बताया जाए वो सिर होता है। इसलिए जनाब रसूल खुदा को नूर कहा गया, अली को सिर्रुल्लाह कहा। और का बरकत कौन है? अली इब्न अबी तालिब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरा इमाम अली एक अजीब लफ्ज़ कहता, मैं क्या करूं यार, मुझे भी समझ आती नहीं, लेकिन ध्यान तो जरूर के अना अमीन हूँ, अना सिर हूँ। आगे मेरा नाम फरमाता है अना हकीकत तो सिर रही, राज की हकीकत मैं। जिसे नहीं समझ आती खुदा के लिए जाके पढ़े, जरा पूछे उलमा से, पूछे जनाब अली क्या कह रहे हैं। यानी मैं उसके राज की हकीकत हूँ, मेरा देखना उसका देखना। शुहूद की जिए हैं। फिर आगे बताते हैं हम ही सुनना समझना है खुदा वास्ते। जरा मैं आगे खुमैनी साहब की किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, मिसबाह हिदायत मेरे पास ओरिजिनल भी है, 3-4 तरीकों वाली मेरी किताब ये मेरे पास मौजूद, बिल्कुल मेरे तकिए पे पड़ी रहती है। ये ना समझे मैं ऐसे पढ़ता ही आ गया। इंसान कामिल और इमामत उसमें भी इसका हवाला मौजूद है। फरमा के ये जो अम्र है, ये अम्र अल्लाह की इंदियत का नाम है। जब वो इंदना कहे तो समझना हमारे इंदियत कौन है?
मालूम, हम ही हस्बे ले आकर हम ही नाजिल करते हैं। मैंने हम नहीं नाजिल करते इल्ला बेकादरिन मालूम, जिन दिन को जितनी जितनी जरूरत है हम नाजिल। आपको क्या तकलीफ है वो करते हैं, बतलाए नहीं। मैं कहूँ जनाबे जिब्रील तो आप खुश हो जाएंगे, मैं कहूँ जनाबे अली तो है, क्यों? जनाबे जिब्रील तो ठीक करे तो आपको तकलीफ नहीं होती, अली करे तो तकलीफ होती है। सब्र किया है, साल 50 साल हो गए सब्र कर उनकी हम सुनते रहे, अब हमारी भी तो सुने। ये अम्र उसका मकाम इंदियत है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये मुस्लिम नहीं इस्लाम है। हर जाके समझना, हर जाके अल्लाह का इस्लाम यही तो दीन है। आप दीन वहां ढूंढते हैं, यही तो ईमान है। जाके खंदक में जनाबे सलमान से क्या पूछा गया, कौन जा रहा है? पता नहीं कौन जा रहा है। क्यों ऐसे क्यों हुआ? मालूम है सलमान भी राजू से वाकिफ है। कौन जाओ, कोई पीछे नहीं है। जनाब अली जा रहे हैं, किसी दामाद रसूल जा रहे हैं, कई इमाम जा रहे हैं। ये कहा सलमान तू बता, कोई पता नहीं। और सरकार से शिकायत मिनट में होती थी। सलमान ये कहे, सलमान बोला हुआ, सलमान क्या कहा आपने? बोला मैंने कहा जनाब अली को मैं नहीं जानता। क्यों ऐसे क्यों कहा? बोला आप ही ने तो कहा है अली को, या मैं जानता हूँ इंडिया क्या है अल्लाह की। ये अब इसे थोड़ा सा मैं बयान करके जरा आगे बढ़े। अब ये मंतिक फलसफा ने कलाम की छोट आसान बहस करते वो ऐसा कमाल है कभी जाहिर नहीं हो सकता। उसको उसकी कमाल की वजह से कमाल माने हैं, वो नहीं आ सकता। खुद नहीं रुका हुआ कमाल ही है। वो नहीं आ सकता। सही न आया है, न आएगा, न आ सकता। बस इसलिए कल मैंने अर्ज किया खिलाफत, ये मकाम खिलाफत है। इसकी कितनी दो किस्में मैंने बताई। एक का नाम है खिलाफत, एक का नाम है हकीकत खिलाफत। खिलाफत में अस्माओ सिफात का एहसा होता है। हकीकत खिलाफत में जात का एहसा होता है। मेरी तरफ देखिए, इसको मैं बयान कर दूं जल्दी से। मेरे बाबा मेरी तरफ देख ले। यदि हालत ये बयान करेंगे, कैफियत अपने ऊपर तारी ये करेंगे, माना हो जाए। कैफियत तारी कौन करेगा? बच्चों के अज़ान इंशाल्लाह जो इस उम्र में सुनना है कहाँ तक पहुंचे। इसी वजह से जरूरी है अल्लाह के लिए कि जब वो आ नहीं सकता उसकी कुल
हालातों कैफियत के लिए कोई अस्मा होने जरूरी है और मजहर सिफात होना जरूरी है। उसके लिए क्या हूं? अस्मा। अस्मा माने नाम। नाम किसके हो? अल्लाह के। अल्लाह को भी कहना जरूरी है, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। लोगों, अल्लाह के लिए भी अस्माए हुस्ना है। अल्लाह अपने लिए तो सिर्फ हकीम कहता है, कदीर कहता है, समी कहता है, यहां हुस्ना क्यों लगाया? फरमाया क्यों लगाए? फरमाया जो हजरात नहीं सुनना चाहते मैं उनको सुना। क्यों हुस्ना के लफ्ज लगाए? खुदा जाने वो कितना हसीन होगा जिसे हुस्ना खालिक का। इल्म कराम मनते को ढूंढे ना, खंगाले किताबों को। देखिए जनाब, अल्लाह ने अपने नाम को जब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कदीरुल हुस्ना नहीं कहा, लेकिन जब आले मोहम्मद की बात आई तो हुस्ना का नाम दे दिया। इसलिए कि इल्म मंतिक में हुस्न और कुबूह का ताल्लुक ही महसूस से होता है। अल्लाह महसूस है नहीं, हुस्ना नहीं लगाया, सामने यही देखे जाएंगे। इनको हुस्ना लगाया, मेरा हर हुस्न में होगा। मेरा कोई भी हुस्न होगा, मरका जो हुस्न कौन होगा? अगर मेरे हुस्न को बराबर में तोड़ना चाहते हो उसे हसनैन कहते हैं। ऐसे बनाए बैठे हुए हैं। इसलिए जरूरी हो गया कि अपने अस्मा को अस्मा बनाए। अस्मा जी, इस्म बनाए। आपका भी इस्म है या नहीं? अच्छा, इसमें आप मुझे तकलीफ कहते अच्छा अच्छा नाम रखना, अच्छा भी अच्छा रखो। आप पूछते मेरे जान खाते नाम अच्छा रखना। मेरा खैर कराची, लाहौर, इस पाकिस्तान के आधे नाम शायद मैंने रखे। मैं अपने नाम लोगों को बता दूं जिनका नाम अल्लाह रखे। कुछ नहीं हो रहा है। जब जनाब सैयदा ने हाथ रसूल ने अली को हाथों में किया, अल्लाहुम्मा या ज़कियो या रज़ियो या ज़की। जनाब अली जब खाना काबा में जाहिर हुए, जनाब अमीर ने हाथ रसूल खुदा हाथ ऊपर लेके कहा, या अल्लाहुम्मा या रज़ियो या ज़की माज़ा तरा इस्म हाज़ा सभी। रज़ियो ज़की बता इसका क्या नाम रखूं? यार किसी और का पूछा गया नहीं पूछा गया तो बिना फासिल अली खलीफा। अल्लाहुम्मा या रज़ियो या ज़की माज़ा तरा इस्म हाज़ा सभी। फहातफाहातिफुम मिनस समा निदाई अली और निस्तुक्का मिनल अली। मैं अली हूं, अपने से मुश्तक करके नाम अली रखा। खुश होना चाहिए या नहीं? कैसे है ये आसान जिनको दुनिया ने नहीं पहचाना। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हर एक मीजान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला। अब जरूरी है, अब जरूरी है उसके लिए अस्माओ सिफात होने जरूरी। अल्लाह ने अठाकर खुमैनी साहब की बिला की लफ्ज मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया, इन 14 को मेरे अस्मा और सिफात का लिबास पहन लो।
लिबास तुम्हारा होगा अंदर मैं। कहते बरसात पड़ता है, क्यों ना पड़ेगा, वाला थोड़े। लिबास पहन लो, उसकी लफ्ज लफ्ज से लिबास को मैंने अंदर लाल पेंसिल से लिखता बनाया। खुदा जाने फिर लिबास कैसा होगा, जैसा वो है ना, जिस कमाल के लिबास में वो है वही कमाल का लिबास है। लिबास सिफत खालिक का पहन कर ये मजहर बने। तो अब जल्दी से समझा दूं तो ठीक हो। इसमें न शरीक जात होता है न जुज़्वे जात होता है। कंफ्यूजन मुक जाएगी। आज जो वे कहते हैं ये नुसैरियत फैलाता है, फैलानी है यही नुसैरियत है तो इंशाअल्लाह फैलानी। अब नहीं रुकेगा सलाम, मैं कह रहा हूँ जरा 212 में होता क्या इंशाअल्लाह के मैं अच्छा हाँ अच्छी बात यार, हम भी तो देखें जरूरी है हादी को भूलना नहीं चाहिए। कितनी परेशानी होगी, एक मिनट अच्छा हुआ ये भी तरीका। अब जनाब ये हुआ कि इसमें जुज़ नहीं होता, जात शरीक जात नहीं होता। आपका नाम है, आप तशरीफ लाते हैं, मिलता हूँ मैं, लेकिन आप तो मुकम्मल खड़े, मुझे आपके नाम का पता नहीं है। नाम आपका जुज़्वे जात ना होता तो आप मुकम्मल सामने क्यों खड़े होते? नाम ने आपकी जात को, वजूद को मुकम्मल नहीं किया। ना जुज़्वे जात है ना शरीके जात है। नाम होती ही पहचान के लिए। आले मोहम्मद अल्लाह नहीं पहचाने देखे ये जाते हैं पहचाना हो, ये देखे जाते हैं पहचाना, ये देखे जाते हैं। इसी वजह से अस्मा की एक मुश्किल शुरू हो गया। अस्मा की कितनी हालतें होती हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वो तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर साहबान, उनको सामने होते हैं, उनसे मैं पूछता सवाल उनसे कर। कानून का मैंने कराची में आईजी साहब से, मैं ऐसा ही जो है कानून की तारीफ कीजिए। जिस मनसब में मैं बैठा हूँ हक तो बनता है ना, पूछ लिया। इसमें की कितनी हालतें होती फिर जिन्हें मैं फेर का कुछ ज्यादा नहीं ना 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 छेड़ी नहीं। एक मतलब अंदाजे आले मोहम्मद कह अंदाजे वाला नहीं हो। अस्मा की 5 हालतें ये बयान करेंगे कल, लेकिन एक हालत मुझे बयान, बस एक छोटी सी। अस्मा की 5 हालतें होती। हालत इस्म में होती है, जात में नहीं। इसलिए अल्लाह की जात कमाल है। उस कमाले जात ने इनको अस्मा बनाया 14 को, ताकि जो हालत उसकी होगी जाहिर ये करेंगे, ये जाहिर कर देंगे, वो उसी हालत में माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे? इस्म की पहली हालत का नाम हालत फाइली है। इसमें फाइल कभी सुना भूल के?
प्राइमरी में अच्छे नंबर नहीं लेते आप, बुनियादी चीजें साथ पढ़ाते हैं, जरा पढ़ाते ही नहीं। मैं एक दिन क्या स्कूल में बच्चों को छोड़ा था, मैं बड़ा खुश हुआ। शादी पर अब जान ही नहीं कर सकता। इसम की पहली हालत फाइली, दूसरी हालत मफऊली, तीसरी हालत मुबालगाती, मुबालगा, कोई मुबालगा सुना होगा। चौथी है हालत फेली, हालत फेली, और पांचवी होती है हालत इशाराती, जो सामने कभी आ नहीं सकता, खुद बोल नहीं सकता, उसने इशारे कैसे करने हैं। कैसे करेगा यार, बताए ना, फरमाया कैसे इशारे करेगा, करेगा इशारे नहीं कर सकता। अल्लाह कहाँ इशारे करेगा, इशारे करे तो अल्लाह नहीं रहता, तौहीद तो रखनी है उसने। फिर कोई तो ऐसे होने जरूरी है, उसके इस्म की इस हालत को जाहिर वो करे, हालत मानी उसकी। अच्छा, तो इसमें इशाराती में कौन सी हालत है, वक्त थोड़ा कौन सी हालत है वो, इसमें इशाराती की हालत बताएं मुझे कौन सी है। अब नंबर नहीं लगाऊंगा, तो मैं बिल्कुल देखिए, मैं फ्री हो कि मुझे हुक्म मिला, बिल्कुल घुल मिल के हमारा पैगाम दे। मैं इसलिए देखिए, आप मेरे रवैये में कितनी तब्दीली आप देखें, डायरी रोज आती है, ये नहीं ऐसे होता है। इसी वजह से इशाराती में आता है वो, होगा 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 माने वो क्या है इसमें इशाराती में। और अल्लाह का जाती नाम है। कमाल ये है कि नाम उसका अल्लाह भी जाती नहीं है, होगा उसका अल्लाह जाती नाम है। जाती या होगा ही जात है। अब जब उस जात को जो कमाल ही कमाल है, इशारा करना है उसकी तरफ, तो कौन करे, कौन करे? यही तो कह रहा हूं, कोई तो होना जरूरी है ना, जो उसके उस इसमें इशाराती हो, समझना है सही। उसके लिए आप बहस करेंगे फिर उस होगा की लफ्ज को, जो लफ्ज वो कहे, वो कहेगा तो ये खुदा जाने उस इसके उस वो कहने में वो का कितना इशारा तकमील तक पहुंचाते वो हो गया। उसका नाम होवा हो गया। उसका नाम होवा हो गया। अल्लाह कभी नहीं कहेगा वो अपने आप को, कहते कभी तो वैसे भी नहीं कहेगा, और फिर कहे वो तो फिर ढूंढो ना, अल्लाह कहे वो फिर ढूंढो ना। वो कौन है जिसने उसे होगा कहा है, वो कहा है। नबी ने नहीं समझाया होगा, रसूल नहीं समझा सकता होगा, होगा का इल्म नहीं है रसूल के पास। तो बाकी रसूल सरकार द्वारा नहीं, माफी से जितने बाकी रसूल हैं उनके पास इल्म होइयत नहीं है, उनके पास सिर्फ अपनी कौम का इल्म है, अपने उम्मतियों का इल्म है, अपनी शरीयत का इल्म है। आले मोहम्मद के पास तौहीद का इल्म, तौहीद के इल्म को यहाँ से बयान कर। इसलिए जनाब अली फरमाते, आज यही बात खत्म करने का, या होगा
ऐ वो जो इशारे से मुशारे लह के कमाल तक पहुंच जाए उसे अली कहते हैं। हाय 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 जेन मिलाएं क्या होगा है वो मल्ला यालम मा होगा, कोई नहीं जान सकता कि होगा क्या। तो कोई तो जाने हुए है तो तभी तो बता रहा है, बता जो रहा है वो तो जाने हुए है ना, तभी तो बता रहा। मल्ला यालम मा होगा, कोई नहीं जानता कि होगा क्या। भला जब मैं अपने हिसाब में जाता हूं तो मैं कम जाता हूं, कैसा होगा कैसा है। अली ये तेरे इल्म का कमाल है, तू उसे कैसा कह रहा है, कैसा कहना कुफ्र है। अली का कहना कमाल है। मैं क्या कह रहा हूं, उसे कैसा कह के दिखाएगा, दिमाग रहे मैं देखूं, लेकिन अली का कहना कितना कमाल है, कोई नहीं जानता। अभी मेरे साथ ज़हन मिला नहीं, कुछ है चलेंगे फिर मिलेगा। कैसा है भला, ऐना होगा, कहाँ है। जैसे अली ने कहा है, हर जगह हमने देखा है, नहीं आया ना कोई नहीं जानता कि कहाँ है। तो कह रहा है वो तो हर कहाँ को जानता है। अच्छा देर से समझ आया, देखा है मुझे पता लग रहा है। ऐना होगा कहाँ है सुभान भला है सो होगा, है तो किस हैसियत में है। बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम आता है तो मामूली ना समझी। कैसा है तो किस हैसियत से है। हाय 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 हाय, जो तौहीद की हैसियतें बताए और अपने इल्म में रखे हुए हो, उसे अली कहते हैं। अभी मैंने वहां भी बयान किया, अभी बराबिन आज़िब इमाम जनाब अली अलैहिस्सलाम का सहाबी है, बराबिन आज़िब ये वाक़या अभी जो रहा है मैंने, चलो अच्छा मैं आपको भी सुना दूं। बराबिन आज़िब बैठा मस्जिद कूफा में, जनाब अली अलैहिस्सलाम भी बैठे, तो ऊपर से चंद परिंदे गुजरे, उन्होंने ऊपर कुछ कहा वहां अपनी बोली में, तो जनाब अली ने फरमाया बड़ा ये जो परिंदे जा रहे हैं इन्होंने मुझे भी सलाम कहा है, तुझे मालूम होता है तो इनके साथ हो जाए, लायके सलाम हो जाए। मुझे भी सलाम दिया इन्होंने, बड़ा तुझे भी सलाम दिया। अच्छा वो जो मुनाफिक बैठे थे, कूफा था, कूफे का माहौल नासी ऐसे ना कहा। ये हुआ कि उन्होंने कहा गया, कहाँ सलाम किया। वो समझ रहा था कि जैसे इंसान करते हैं, जाहिर आदमी क्या करे, नहीं कोई सलाम कहा, सलाम इनकार किया, नहीं सलाम किया। जब उन्होंने दिल में कहा नहीं सलाम किया, सरकार ने फरमाया कंबर उन्हें आवाज दो। कुछ नहीं हो रहे आप, कुछ नहीं हो रहे। कंबर ने जवाब बुलाओ, जिसका गुलाम अम्र बन जाए
लिए क्या आज जैसा आज में भी पुकारेगा आ जाएंगे। इमाम ने हुक्म दे दिया। अब जो कहा सारे आके मस्जिद नबवी में बेखौफ उतर गए। वाकई के जवाब ही नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बेखौफ मालूम होता इमाम के सामने आए तो खौफ गया। ना दाखिल हूँ क्या ना आमना, जब दाखिल हुआ अमन वही उन्होंने एक दूसरे से वही खुदा जी वो शर्मिंदे भी नहीं होते थे। पता नहीं कौन सी हड्डी थी। सरकार ने फरमाया आयत परिंदो तुमने जिस तरह मुझे और बरा को सलाम किया है इन लोगों के सामने सलाम करो ताकि ये समझे आपने सलाम किया। सारे परिंदे गोया हुए और कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। अच्छी बात हुई। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जात पे बुलंद सलाम। उसकी शबी बरामद हुई है जिसकी जवानी खत्म होते ही इमाम की जवानी मुक गई। माशाअल्लाह सैयदा मैंने जिनका जिक्र किया इसे शहजादा जनाब अली अकबर शबीह रसूल। इमाम फरमाते हैं तुमने मेरे अली अकबर को देखा नहीं, तुम्हें क्या खबर मेरा अकबर कितना कीमती, कितना कीमती अकबर मैंने इस्लाम के लिए दे दिया। माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बात सुन, बस जल्दी से उधर आना चाहते हैं। ये जो आज 7वीं की रात है, 2-3 रातों के बाद जब आ जाएगी ना आखिरी रात, खुदा जाने उस वक्त माऊ का क्या हाल होगा। आखिरी रात है, पता ना क्या है कि 10वीं को शहीद हो जाए। 10वीं की रात को इमाम ने नमाज़े तहज्जुद के बाद प्रोग्राम बनाया कि मुझे एक एक खैमा में मस्तूर के जाना चाहिए ताकि मैं जाके उन ख्याल में उनकी हालतें देखूं। सरकार सबसे पहले अपने आए सहाबा के खैमे के बाहर खड़े होके ना, अंदर सारे बैठे हुए थे, उनमें एक साहब ने कहा काश के इमाम पे भी वक्त आया है और हम पे भी बुढ़ापा छा गया है, ज़ईफ़ी आ गई है। अच्छी जुमला कहना था। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर ने कहा जिस्म पे बुढ़ापा आया है, ईमान तो ज़ईफ़ नहीं है। ऐसा कल मैं कुर्बान करूंगा कि जनाब ज़हरा मुझे दाद दी, जनाब सैयदा मुझे मरहबा कहेंगी। जब माँ का नाम लिया माँ का फरियाद निकली, हमारी आवाज में सुन। इमाम ने आफरीन की मरहबा कहा, तसल्ली दे के इमाम आगे बढ़े। आगे है जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में, दोनों शहजादों को बिठा के जनाब ज़ैनब कह रही है बेटो तुम पता है तुम्हें किन के भांजे हो, कल तुम्हारे मामू पे कौन सा दिन आना है, यकीनन तुमने फुरात पे कब्जा कर लेना है, खबरदार पानी पीना बजाय खुद नजर उठाई तो मां नहीं बनो। मैं क्या कहूँ, जुमला कहूँ। दोनों शहजादों ने मिलकर कहा अम्मी अगर हमारे लाशें भी ना आ सके, सुनते हैं थोड़ा सा अल्लाह अगर को अल्लाह सैयदा ये रोने के देना मेरा भाई जितनी रो सकते जनाब सैयदा मौजूद होती हैं मजालिस में। आगे चले जनाबे उम्मे फरवा का खैमा है, 13 साल यतीम जनाबे कासिम को बिठा के कह रही है कासिम कल अकबर माँ के पास बैठा हो,
खाने के लायक न रहे तब तो नहीं बनेगी। मेरे आकाज़ादी ने दुआ दी, इमाम ने ये सुना, दुआ दे के आगे बढ़ गए। अब इनके ख़याम के दरवाजे तक अब जो आगे खैमा आया है बीबी उम्मे लैला का, ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की माँ है। इमाम खैमे में जो दाखिल हुए क्या देखा? उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देखा। ऐसा पुरसा देना बीबी उम्मे लैला कहे अकबर का दर्द है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही बात है, यही अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। देखा चिराग लेकर बीबी उम्मे लैला अली अकबर का चेहरा देख इमाम ने कहा उम्मे लैला क्या कर रही? आका अकबर आज की रात का मेहमान है, कल अकबर नहीं होता। मैं इसको देख कर इनका नक्श ऐसा जमा रही हूँ दिल पर, सो भी जाऊं तो अकबर मेरे पास रहे। अल्लाह अकबर। इमाम ने दुआ दी, आफरीन कहा। अब आप समझ गए होंगे मैं किधर आपको ले आना चाहता हूँ। अब इमाम बाहर निकले खैमे से, आसमान की तरफ देखा, आजान का वक्त। खुदा जाने जब 10 की रात आती है सारी रात इंतजार होती है जनाब अली अकबर की आजान का वक्त आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम बाहर निकल के बुलाते, मेरा बेटा अली अकबर, आज हज्जाज इब्न मसरूक ने आजान नहीं देनी, बेटा तू आके आजान दे ताकि तेरी आवाज आखिरी माए बहने भी सुन ले, रसूल की आवाज दुश्मन भी सुन ले। जनाब अली अकबर आए, गुलदस्ता आजान पे खड़े होकर, आजान शुरू नहीं की, आसमान की तरफ देखकर कहा, हवा आज हुसैन का बेटा एक सवाल करता। सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो अल्लाह कहने लगा अल्लाह, यही इसी तरह हवा मैं आजान देता हूँ, मेरी आजान की आवाज
ना मिला। रोना चाहते हैं दिल की छोटी छोटी औलाद, बस आखिरी बस सुख ना मिला तो नाले काले उंगलियों में देखो। अब जो देखा था बाबा न देखता तो अच्छा। अकबर क्यों देखा बाबा मेरे कदमों के निशानों में मोहल्ला देखा वही है। अकबर अकबर अली अकबर। बगैर अकबर नीचे दया
चल पड़ना यार।